हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन डायोड एंड जर्मेनियम डायोड। तो सिलिकॉन डायोड में आप देख सकते हैं यहाँ डायोड दे रखा है। हमारे पास दो डायोड है, जो कि ये किट है ईटी डायोड एम की। और इसमें वेरियस टाइप के डायोड हैं, जैसे ये दो डायोड हैं आपके। एक है सिलिकॉन का, ये है, इसका नंबर है 1N4007। और ये है आपका PH4148 जर्मेनियम डायोड। देन यहाँ पर दो जीना डायोड दे रखे हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हम जो काम करने जा रहे हैं वो सिलिकॉन डायोड का अलग वर्क करेंगे, देन जर्मेनियम का करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम बात कर लें कि डायोड का सिंबल आपका सिंपल ऐसा है। मैं ये सोचकर वीडियो बना रहा हूँ कि आपको थ्योरी सारी आती होगी और आप यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं परफॉर्म। तो ये आपका सिंबल है और इसका जो नंबर है 1N4007 है। ये आपका कोई भी हो सकता है, ये आप मान के चलिए ये सीरीज़ होती है 1N400X की। और यहाँ पर 1 से लेकर के 7 के बीच में आपको कोई भी नंबर मिल सकते हैं, ठीक। और जो आपके प्रेजेंट टाइम पर डायोड लगा है वो डायोड है 1N4007, जो इस तरीके से। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, मैं एक पिक्चर लगा दूंगा, तो यहाँ पर आप जो देखेंगे एक तरफ सिल्वर कलर की लाइन होगी, वो आपका कैथोड है। और जिधर आपका ब्लैक पार्ट ज़्यादा होगा उधर आपका एनोड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फिजिकल अपीयरेंस आप क्लियर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कैसा दिखता है डायोड, ठीक। और राउंड में ही इसमें लिखा होता है 1N4007। अगर आप ट्विस्ट करके गोल गोल घुमा कर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ठीक। अब बात करते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम आपको कहाँ से मिलेगा। तो सर्किट डायग्राम बहुत सिंपल है। आपको एक पावर सप्लाई लेनी है, वेरिएबल 0 to 12 वोल्ट। एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना है, वो है आपका 220 ओम का रेजिस्टेंस। देन यहाँ पर आपका डायोड लगाना है। अब डायोड आपको चूंकि पता है कि फॉरवर्ड वाइस में काम करता है, तो यहाँ पर हम जो पावर सप्लाई लगा रहे हैं उसका पॉजिटिव प्लेट आपका देखिए एनोड से कनेक्टेड है और नेगेटिव प्लेट आपका कैथोड से कनेक्टेड है, ठीक। तो यहाँ पर ये सर्किट आपको यहाँ पर डिज़ाइन करना है। अब हमें चूंकि इसके कुछ वोल्टेज निकालना है, तो यहाँ पर ये आपका वोल्टेज अक्रॉस डायोड, तो ये वोल्ट मीटर जो पैरेलल में लगा है ये आपका वैल्यू देगा वोल्टेज अक्रॉस डायोड, जो यहाँ पर आप वोल्ट मीटर से इसकी वैल्यू देख पाएंगे। और जो इसके अंदर करंट होगी जो सीरीज में मेजर होगी वो यहाँ पर मिली एम्पियर में लगेगी। और यहाँ से आप कितना इस डायोड के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है ये आप मेज़र कर पाओगे, ठीक। तो इसे बोलेंगे डायोड थ्रू करंट। तो यहाँ पर हम एक रीडिंग बना लेते हैं, या तो हम सीधा आपको इसके VI कैरेक्टरिस्टिक से आपको बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले सर्किट समझ लेते हैं, सर्किट को कनेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारे पास पावर सप्लाई है, इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है। तो इस पॉजिटिव को लेकर जाएंगे हम रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, जैसा कि सर्किट में दिख रहा है। फिर हमें मिली एम्पियर कनेक्ट करना है, चूँकि रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल है, तो हम इस रेजिस्टेंस के सेकेंड टर्मिनल को लेके जाएंगे। हमारा डिजिटल एमीटर ये है और डिजिटल वोल्ट मीटर ये है, तो मिली एम्पियर डिजिटल एमीटर है, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ही कनेक्ट करेंगे। देन नेगेटिव पॉइंट लेकर जाएंगे हम F पॉइंट से, तो यहाँ से हम F पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये एक ब्रांच बनी हुई है जिसे नोड बोल सकते हैं, तो ये फॉरवर्डेड है और हमको 3 पॉइंट स्लॉट्स मिले हैं जो कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है अंदर से। तो हमें पहला ही कनेक्ट करना है, तो हम रेड वायर से क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ मिली एम्पियर के बाद जस्ट डायोड का एनोड पॉइंट कनेक्टेड है। तो हमने जी को, डायोड का भी हमने बताया कि ये पॉइंट एनोड है, हम इससे कनेक्ट कर देंगे। डायोड का कैथोड पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो हमने ब्लैक वायर ली और इसको कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद अगर हमें सर्किट कंप्लीट करना है, तो हमें इस ग्राउंड वायर को ले जा करके बैटरी के या फिर पावर सप्लाई के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट करना होगा। डायलर सारे जीरो कर देंगे। सर्किट आपका कंप्लीट थोड़ा बहुत हो चुका है। अभी आपने सिर्फ एमीटर को कनेक्ट किया है इसी के पैरेलल में। तो आप यहाँ पर देखिए, ये रेड वायर आपने जो एनोड से कनेक्ट किया है, तो ये यहाँ पर कनेक्टेड है और यही एक्सटेंशन यहाँ पर दे रखा है। इसी तरीके से ब्लैक वायर जो कैथोड से कनेक्टेड है, इसका एक्सटेंशन यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर का सिंबल है। तो हमें ये वोल्ट मीटर यहाँ से कनेक्ट करना है। तो पॉजिटिव को हम पॉजिटिव से करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से करेंगे।
पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। अब यहाँ पर आपका सर्किट कंप्लीट हो चुका है। हम बढ़ते हैं अपने VI कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो आपका जो ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर आपका वोल्टेज थ्रू डायोड शो होगा, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, और यहाँ पर आपका करंट थ्रू डायोड शो होगा। तो हम अभी इस पॉइंट पे हैं और हमें पता है कि सिलिकॉन डायोड का 0.7 होता है। तो हम यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 इन वोल्टेज को दे करके हम चेक करेंगे कि कितना करंट, कैसा फ्लक्चुएशंस करंट में हो रहा है। ठीक, इधर हमारी करंट है, इधर हमें वोल्टेज है। तो सर्किट ऑन करने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि आपके कनेक्शन सही हैं और आपके डायलर 0 है। सर्किट को ऑन करते हैं। अब यहाँ पर जो आपको शो होगा वो आपको वोल्टेज अक्रॉस द डायोड शो होगा। यहाँ पर जो आपको शो होगा वो करंट शो होगा। तो हम सबसे पहले 0.1 अप्लाई करते हैं। हमने 0.1 अप्लाई किया तो 0.1 होने पर आपको करंट नहीं मिली। ठीक है, तो हम 0.1 पर गए और हमें करंट 0 मिली। फिर हम 0.2 पर गए, 0.2 पर भी हमें कोई करंट नहीं मिल रही है। यानी हमने 0.2 अप्लाई कर दिया है लेकिन हमें करंट बिल्कुल नहीं मिली। 0.3 पर गए तो 0.3 पर करंट हमें नहीं मिली। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा ग्राफ। देन यहाँ पर 0.4 पर गए। अब हमें देखिए थोड़ी सी करंट मिलना स्टार्ट हुई, वो भी 0.1 मिली एम्पियर। कब? 0.4 पे। तो हम यहाँ पर 0.3 से 0.4 के बीच में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ अप कर देंगे और यहाँ पर आप शो कर देना 0.1 मिली एम्पियर। ठीक, तो ये हो गया हमारा 0.4। अब 0.4 से 0.5 पर जाएंगे तो 0.5 पर आपको जो करंट मिल रही है वो 0.8 मिल रही है। तो 0.1 यहाँ है तो 0.8 यहाँ पर रख लेते हैं। तो 0.5 से 0.8 के बीच में मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसा अप करेगा। देखिए 0.8 और 0.5। हम 0.6 पर देखते हैं तो 0.6 अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज जो डायोड के क्रॉस मिल रहा है 0.6 और 0.6 पे आपको देखिए चेंज मिला है हमें 0.8 से सीधा 0.5 का, सॉरी 5.2 मिली एम्पियर का। तो यहाँ पर 5.2 मिली एम्पियर लिखते हैं और यहाँ पर 0.6 मिली एम्पियर, सॉरी वोल्ट। और इस पॉइंट को ले जा करके और इस पॉइंट को ले जा करके यहाँ से ये हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ग्राफ हमारा नॉन लीनियर ही बन रहा है। अब 0.7 का एक बचा हुआ है वो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है। 5.2 से अभी 0.7 पहुँचने पर आपको 42 मिली एम्पियर करंट यानी 42 मिली एम्पियर करंट आपको मिल रही है। तो इसको भी हम यहाँ पर एक शो कर देते हैं कि ये 42.1 मिली एम्पियर करंट है और इसका पॉइंट ये और 0.7 का पॉइंट ये। तो यहाँ से ले जा करके इसको पॉइंट से कनेक्ट कर। तो आप देखेंगे आपका ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर है और अक्रॉस भी जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाई जाती है वो 0.7 पर वैसा ही कुछ बन रहा है। ये प्रैक्टिकल डायोड का आपका ग्राफ है। ठीक, तो इस तरीके से कंप्लीट होता है आपका फॉरवर्ड बायस में आपका ग्राफ। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। तो रिवर्स बायस की बात करने के लिए पहले हम सर्किट में कुछ चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायोड को ऑफ करेंगे, सॉरी सर्किट को ऑफ करेंगे, डायलर्स को 0 कर देंगे। अब यहाँ पर एक चेंज है, छोटा सा चेंज है कि सर्किट में इस नेगेटिव पॉइंट को जो आपने ग्राउंड पे कनेक्ट किया था डायोड के कैथोड से उसको निकालेंगे और एनोड को निकालेंगे। ठीक है, अब एनोड जो पॉजिटिव हमारी पिन है
उसको ले जाकर कनेक्ट कर देंगे कैथोड से, और यहाँ पर जो हमारे पास नेगेटिव पिन है, जो नेगेटिव जिसमें सप्लाई आ रही है, उसको ले जाकर कनेक्ट कर देंगे एनोड से। सिंपल इतना कनेक्शन हम परफॉर्म करेंगे। ये हमारा कनेक्ट हो गया है रिवर्स बायस में। अब रिवर्स बायस में हम सिलिकॉन डायोड का वर्क कर रहे हैं। फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे, सर्किट को ऑन करेंगे और चेक करेंगे कितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, चूँकि आपको पता है कि जो डायोड है आपका वो रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता है, तो आपको क्या होगा कि जितना भी वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे रिवर्स बायस में बहुत ही माइन्यूट सी करंट जो माइक्रो एम्पियर में होती वही रिलीज होगी। तो यहाँ पर देखिए हम 0.35 1 2 3 4 अप्लाई करते जा रहे हैं। आपका जंक्शन उल्टा बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें 12 वोल्ट है, हमने 12 वोल्ट अप्लाई कर दिया है, करंट स्टिल 0 है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा थोड़ा सा, और अगर कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।